नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं शंकर बाकर और दोस्तों तहसील के और हमारे इलाके के तमाम विषयों पर आज शंकर बाकर से हम वार्ता करेंगे और विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके विचार जो है वो भी हम साझा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी दौरा हो चुका है और काफ़ी लंबा समय भी दोस्तों गुजर गया है शंकर बाकर से वार्ता हुए। और सबसे पहले बाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साफ संदेश भारत के साथ लाइव वार्ता में। धन्यवाद अनिल जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाकर जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि फसल बीमा क्लेम को लेकर भादरा क्षेत्र में लगातार आप भी संघर्षरत है। 60 दिन से ऊपर आपने धरना प्रदर्शन भी किया था। और अभी अगर बात करें रबी फसल बीमा क्लेम की 2021-22 की, तो पूरे हनुमानगढ़ जिले का 429 करोड़ का बीमा क्लेम आया है। भादरा का इसमें कितना आया है और 2022 का रबी और अन्य रबी व खरीफ फसल के बीमे का क्या होगा, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? अनिल जी, और रबी आपने 21-22 को बीमोज को आए हैं और लगभग 192 करोड़ रुपया भादरा तहसील को आए हैं। हाँ, तो वो कुल मिला के ठीक है। पहले भी आपने स्थानीय विधायक है, मैं तो पहली यहाँ कह तो कह 287 करोड़ रुपया आओगो कह, तो अब वो कम हुए है, वो तो बह जाने भी किए हुए है। दूसरी अब बात करा खरीफ 21 की, खरीफ 22 की, तो वो तो नाम मात्र को आए है। भी में सैटेलाइट को अड़ंगो लगा दियो। और मोदी जी जब योजना लागू करी 2016 में जो बीमो आन लग गयो, तो इंग माँ जका माँ पॉइंट दिया 4-5 है बिंग माँ नीर जी सैटेलाइट को कोई प्रावधान को नहीं, सैटेलाइट को कोई मतलब को नहीं। और सैटेलाइट को चक्कर है आ राजस्थान सरकार है वो डंगो लगा के और कंपनियां मिली भगत करके पिसा खागी और किसाना का सीधो सीधो नुकसान करिए। 429 करोड़ में अगर देखा जाए 192 करोड़ रुपए भादरा के, तो क्रॉप कटिंग आधार पर ही लगभग सारा बीमा क्लेम आया होगा, क्या कहेंगे? हाँ, ये क्रॉप कटिंग आधार पर आए अनिल जी। वो बीमो जो अपने आए है रबी 2021-22 को, वो क्रॉप कटिंग आधार पर ही आए है। अभी भी 2020 का भी बकाया चल रहा है और 2022 का भी बकाया होगा, उसके ऊपर आप क्या मानते हैं, क्या जल्दी किसानों को राहत मिलेगी? दोनों 21 है खरीफ, 22 खरीफ है और रबी 2020 है। इनमें तो बड़ी विडम्बना बात है, बड़ी विडम्बना की बात यह है अनिल जी कि रबी 2020 की लगभग 18 पॉलिसियां लगभग 70 करोड़ रुपया, जबका एक भाई ने मिलके दूसरे ने मिलिया को नहीं, सिंगल पॉलिसियां को नहीं मिलिया, प्रीमियम वापिस आ गयो। हाँ, बीमो क्रॉप कटिंग कम हो जा, खराबो कम दिखाई जाए, बीमो कम आ जाए, बात चीज तो संतुष्ट हो जाए आदमी। लेकिन 2020 रबी की 1800 की पॉलिसियां रिजेक्ट करी हैं, वो बीमो तो पास हो किसाना को, वो बीमो आग रिजेक्ट के कारण करे है। मैं बार बार एसडीएम महोदय हूँ और निवेदन भी करो कि आ चीज स्पष्ट करी जा, आ चीज चस्पा करी जा एसडीएम कार्यालय आ गए कि भी थे वो किसाना को बीमो जो 2020 की पॉलिसियां थे रिजेक्ट करी हैं, तो इनको कारण तो स्पष्ट करो कि थे के आधार मान गया किसाना को वो बीमो रोके है, तो वो कारण भी वे स्पष्ट को निकलने लग रहा। यूं सीधो वो आशंका पैदा हुआ है हर किसान के, हर व्यक्ति के मन में कि इन बड़ो भारी गफलो है, बड़ो भारी घोटालो है, बड़ी भारी मिली भगत हुई है, स्थानीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि और कंपनी के बीच में डील हुई है, वो किसानों के साथ बड़ो धोखो है। क्योंकि हम बात फसल बीमा क्लेम की कर रहे हैं, एक चर्चा सुनी जा रही है विधायक महोदय के कार्यकर्ताओं के मुख से भी, हमने भी वो चर्चा सुनी, आश्चर्य भी हुआ। ऐसा संभवतः होता तो नहीं है, वो चर्चा मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, आपके विचार भी उस पर जानूंगा। एक चर्चा आ रही है कि लगभग 9वें या 10वें महीने में एक बम्पर बीमा क्लेम जो है वो मिलने वाला है क्षेत्र की जनता को, किसानों को, और उस बीमा क्लेम से संभवतः राजनीतिकरण उसका होगा और किसानों को, क्योंकि चुनाव नजदीक है आपको पता है, तो उसका संभवतः बलवान कामरेड बलवान पुनिया उसका राजनीतिक लाभ भी ले सकते हैं और भरपूर मिलेगा, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। क्या कहेंगे, क्या आपने ऐसा सुना है और हो सकता है ऐसा, क्या कहेंगे? अनिल जी, बीमे के बारे में बलवान पुनिया को योगदान अब तहसील माने को नहीं, बलवान पुनिया के बात पर कोई अब लोग विश्वास करना रह गया। और बलवान पुनिया को कई योगदान हो, केंद्र की योजना ही मोदी जी योजना ले गया, बढ़िया योजना ही
खासा बीमो आयो लोगों का बड़ा भारी फायदो हो किसाना का। तो बलवान पुनिया तो आई कह भी 20 को ही आओगो, 21 को ही आओगो, 22 को ही आओगो। तो थे मैंने बताओ तो अगर 10वें महीने में कोई बीमो आओगो तो बींगो अगर शाबाशी बलवान पुनियो लेना चाहोगो तो बकाया को 20 गो 21 22 गो रह गयो बिंग ओलमो कुण लेगो। यानी हाँ इसी कदी हुई कि एक ओलमो और शाबाशी अलग अलग व्यक्ति ले, दोनों चीज एक ने लेनी पड़े अनिल जी। भाई जो यहाँ समस्या है उन समस्याओं की जिम्मेवारी जवाबदारी भी लेनी पड़ेगी। आपने ठीक फरमाया। अब मैं भाकर जी आपसे एक सवाल, जो लेटेस्ट अभी गहलोत जी की सभा हुई मलखेड़ा गांव में, और आपसे मैं एक चीज़ इसलिए जानना चाहूँगा एक कि बीजेपी के लोग मानकर चल रहे थे कि अशोक गहलोत भादरा नहीं आएंगे क्योंकि कांग्रेसी भी यहाँ मूल कांग्रेसी है वो प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इसका सीधा जो लाभ है वो कामरेड बलवान पुनिया और उनके कार्यकर्ताओं को मिलेगा। तो कामरेड बलवान पुनिया क्या कामयाब नहीं हुए अशोक गहलोत को लाकर, और पीएचसी सेंटर भी दिया गया है मलखेड़ा को। बेशक कई योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार की केमिस्ट्री देखी गई बलवान पुनिया और मुख्यमंत्री के बीच में, उसको लेकर क्या कहेंगे, उस प्रकरण को लेकर आप? अनिल जी बलवान पुनिया जल्दबाजी में मलखेड़ा गहलोत साहब को विनती करके ले आया तो बिंग माँ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बलवान पुनिया कई चीज़ा के एक दबेड़ी पड़ी, 14 गाँव की घोषणा हुई बात दबेड़ी पड़ी लोगों ने आसी, और दूसरी नोर ने जिलो बनाने खातर लोगों की बात दबेड़ी पड़ी। वह दोनों चीज़ा बारह आ गई। एक में थाने बार बार कहन तो कह कांग्रेस की टिकट कौन मंटे आ कांग्रेस थकेड़ी फिरे हाथ जोड़ती आ तक आप सिर्फ पग तोड़ेगी। मैं थाने पहला आ बात कहन तो बा बात भी साबित कर गया गहलोत जी। तो जका कांग्रेस का लोग आ बांगो भविष्य ही तो गर्त में गयो कह वह केस स्टैंड ले, और जका बैठे गएड़ा मलखेड़े और जका बड़ा प्रिज्य ग्राउंडता फिरा बांध तो गहलोत जी इशारे का माँ कही गया कि मेरी भावनाओं का कदर करो और थे हटे छोटू राम जी आड़े घरे मलखेड़े में प्याजिया काटो आ कांग्रेस इतनी बंचिए, यहाँ मैं इसको खत्म करने की घोषणा करता हूँ। आज शंकर जी बस स्टैंड के ऊपर नौर को जिला बनाओ संघर्ष समिति का एक धरना भी हुआ और ज्ञापन दिया गया नायब तहसीलदार जी को, और उसके ऊपर सभी वक्ताओं का एक लगभग यही विचार था कि जिला बनाओ, और इसके लिए भादरा से पुरजोर तरीके से मांग उठी है अन्य क्षेत्रों की तरह ही। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि आप मांग कर रहे पुरजोर तरीके से नौर को जिला बनाने की, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामलू भाया कमेटी को दरकिनार करते हुए उन्होंने 19 जिले बनाए हैं। एक प्रकार से चर्चा यही है, आरोप भी यही है। तो उनमें नौर का नाम नहीं आया, और मलखेड़ा में ये कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा कि अगर बलवान मेरे से मांगता तो मैं जिला भी दे देता। तो इससे क्या ये स्पष्ट नहीं होता कि बलवान पुनिया तो कतई ये चाहते ही नहीं है, फिर कैसे जिला बनेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बलवान पुनिया की मानते हैं और अपनी कमजोरी तक बता चुके हैं बलवान पुनिया को। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी पहली सारा एमएलए एक निवेदन करियो इन बजट हूँ पहला कि 1 या 2 प्रमुख मांग लेके आओ अपने अपने क्षेत्र की। तो बिंग में बलवान पुनियो आ चाहो कि भी झूठी सच्ची 14 गाँव सील रोप दें मुख्यमंत्री जी, और एक सड़का की ए मांगा का ध्यान दे लियो जिले का नहीं या दियो को नहीं बा बात वह स्पष्ट भी कर गया है कि भी यहाँ जिले की मेरे मांग ही कौन करी, तो आ बलवान पुनिया मांग कौन करी या स्पष्ट होगी। दूसरी 14 गाँव खातर बलवान पुनिया निवेदन करियो ऐसा गलो तू एक पर्ची लिखे वाकायदे आगे छोड़ी कि आ अपनी घोषणा करी बाने याद दिलाई। तो बिंग माँ गहलोत साहब बेबा लेके बटई बंद करके और भी चीज में आगे बढ़िया भी कोनी, और बढ़िया के कोनी अनिल जी बठो तुरंत निकलने के बाद में हेलीकॉप्टर में बैठने के तुरंत बाद है, और जको वो भाषण हो मलखेड़े को वो अपनी फेस हो डिलीट कर दियो गहलोत साहब, वो हटा दियो। क्यों? कब अधिकारी की बात आगे जागी तो लोग कल जवाब बुझेगा कि भी आपने 14 गाँव की घोषणा कर रहे हो आप, तो ये पानी कहाँ से दोगे आप? पानी की तो बात बतानी पड़े। और मैं तो बार बार आकूँ बलवान पुनियो कह बार बार मैं तो आकूँ कभी 14 गाँव का रुपया घोषणा कराई तो वह रुपया मौजूद समय में वह रुपया है कि कटे पड़े वह रुपया, और वो नक्शो वायरल करो थे जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट डीपीआर बन गई तो नक्शो प्रदर्शित करने में दिक्कत क्या हुआ है लोगों आगे आ तो प्रदर्शित करो कभी ओ नक्शो है
तो लोगों का वो संतुष्ट होगा को नक्शो बढ़िया नहर अट्ठे कराओगी कौन सी नहर मुँह निकलेगी कितनी लंबी होगी खड़े टहल होगी कितना मोगा लगेगा कितना कुछ पानी आओ कितनी हेक्टेयर जमीन बिचेगी आज चीज तो वैल्यू करो। तो गहलोत साहब तो अठे कांग्रेस नहीं खत्म कर गया और बलवान पुनिया नहीं अठू कर गया। बलवान पुनियो तो आज चाहे नील जी क्या गहलोत साहब है मरोड़ी लगा के लोगों ने काबू करके और ये वोट दिरा दे तने तो तू और मेले बन जा तो ए क्या सब्ज बाग देखा है तो मरोड़ी वोट को नहीं आएगा नील जी वोट के अगले को दिल जीते आदमी और अगले हूँ प्रभावित करे अगले ने जब खुश हो गए वोट दे अब हम की चीज देश का लेकिन वोट एक ऐसी चीज है मत को दान वो मत को दान है नहीं वो अगलो खुश होगो जदी मिलेगो वो कोई टिकट कौन मिले थे कई बार देखो कौन मैं एक दिन हनुमान गढ़ वो आयो राउसर हूँ राउसर आपने लड़की बनाई तो राउसर हूँ मैं नोर के लिए बस पकड़ी तो बस ही एक्सप्रेस बस वालों बार बार सवारियां नेला मारे कि भाई बीच की सवारी ना बैठियो कोई चाहिए था लड़के की बैठ सके बाकी टोपरियां दे दास की और बस स्टैंड छोटा बस स्टैंड है बाकी सवारी ना बैठियो बस में और जिये सीटा बुक होगी नहीं बेंग बाद में कई और छोटा टेस्ट ना आया तो मैं बोले खड़ जाऊँ कह मैं जाऊँगा दे दास चल कोई चढ़ जा तो यहाँ करके मैं सवारियां और चढ़ गई तो बन है अनिल जी की है टिकट कौन मिला है जबकि छोटा टेस्ट ना सवारी है बंगनू कंडक्टर पीसा भी ले ले आप बार बार देखा और वहां टिकट भी कौन दे वहां सीट भी कौन मिला है। तो कई भारतीय जनता पार्टी का नहीं लोग फिर लग रहे हैं अभी टिकट के चक्कर में और एक कामरेड भी शाम गए गोली नहीं लेनी पड़े आ कहेगी नींद ले कह संजीव बेनीवाल की टिकट कटेगी और कई अभी लैंड में लाग रहे हैं कह भारतीय जनता पार्टी में रड़ांगा फिर टिकट लियांगा तो भाई सीट तो होगी बुक अनिल जी एक्सप्रेस वाली लंबे रूट की तो यार जे खड़ी सवारी करनी है या जाल पर चढ़ना है तो कंडक्टर टिकट तो देखो नहीं भाड़ो थारा लागे वो चढ़ जाओ कोई बात को नहीं बस के माँ। चलो आपने ये बात बताई इसको भी आगे जारी रखेंगे लेकिन एक टेक्निकल बात करना चाहूँगा भाकर जी क्योंकि जिला बनाओ संघर्ष समिति की हमारी बात चल रही थी। जिला बनाओ संघर्ष समिति में एक टेक्निकल पॉइंट ये आया है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नोटिफिकेशन जारी किया है 30 जून तक का समय सीमा दी गई है गाइडलाइन के अनुसार अगर ये होती है क्योंकि जनगणना होनी है 2021 की और उसके अनुसार तहसील पंचायत और जिले की सीमाओं का निर्धारण करना है। अगर इस गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार आगे बढ़ता है कार्रवाई करता है तो 19 जिलों को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही ये वज्रपात नहीं होगा क्या गहलोत सरकार पर और आगे जो अभी संभावित 5-10 जिले और बनाने की मांग है उसको भी धक्का लगेगा तो आपकी नोर जिला बनाने की मांग जो है वो फिर कहाँ जाएगी क्या आपको उम्मीद है? देखो नील जी ये है कि मांग हमारी वाजिब है और नोर जिलो बनना चाहिए। आज सरकार नहीं बनाओगी तो आगे आने वालों नुमाइंदों कोई बात रहा हूँ तो आप जारी रखेंगे? हाँ जारी रखेंगे आगे जो भी आएगा मुख्यमंत्री तो व्यू में आ मांग करांगे भी हमारा नोर जिलो बनना चाहिए। बात थे करो 19 जिला की तो ये तो नहीं को नहीं बनना है तो आगे जे परिसी मिलेंगे माँ और केंद्र सरकार वो लगा देगी तो आन तो उड़ाव लाजे वो नाम ले लेगा क्या मैं तो बना तो देता बन ओ के ऊपर वाल बात होगी। और अनिल जी एक जिले के ऊपर कम से कम 1000 करोड़ रुपया लगे बड़ा अफसर बिल्डिंग बनावा चाहते ए चीज़ा कोई बनना रही को नहीं ए तो रेवड़ी बांटे अब थे देखो को नहीं 4.5 साल गए माँ तो आने रात कैंप कौन दिखा और अब आने रात कैंप दिखे ए क्या मैं सिलेंडर सस्तो करा बिजली सस्ती करा 18 रजिस्ट्रेशन कराओ आगे डाटा पहली हुए हैं लोग पेंशन पहनी हो ले वो सिलेंडर पहले लेने लग रहा तो है कोई विकलांग है बुढ़ो है बन हटे क्यों फोड़ा गाले हैं। एक है कोई बिश्नोई की बेटी की शादी करेड़ी बा ससुराल में ही तो वह गया बैठे सगांग माँ मिलने तो सगी ओढ़ मोदी हो कह थारी बेटी है नहीं आ चटोकरी बहुत है कह के चटोकरी है के कर दियो थारे कदी आ कह चूंटियों का डेढ़ो खाजिया कदी आ मलाई उतार के खाजिया कदी आ थीणो घी है वो खाजिया यानी आ चटोकरी बहुत है। तो बा आपकी लड़की ने कन्ने बुला गया कि तेरी सासू आ बात कह है तो तू बेटा ये ना करे कर तो तू जब दूध काटे नहीं भैंस को भी टाइम तने भावे ही तो पी ले करे क्यों भी मैं तो सारी चीजें आनी है। तो मैं तो गहलोत साहब वो निवेदन करूं कहते पेट्रोल और डीजल वाला ए दाम है नहीं वो बेट है वो थे हटा दो रे टोल है जगह वसुंधरा जी फ्री करके गई ए थे कर दो थालो रात कैंप सारो आइडो मान लिया क्यों फोड़ा गालो लोगों ने बिना काम का।
तो आ बात है अनिल जी, अगर दे लेने की कोनी और आप पर लो से ठगी सी चला रखी है। थाने मैं बताऊं कानून व्यवस्था भादरा की पूरी ग्रस्त में गई। पश्चिमी बंगाल वर्णन हो रही है। कल 2 गाड़ियां लूटी हैं, गुंडा हटे बार बार आवे गला जन साहब के लड़के को मर्डर हो बींगी गुत्थी कौन सुलझी। एक बार बुढ़ी हन मार के गया बींगी गुत्थी कौन सुलझी। कितना ही हटू मोटरसाइकिल चोरी हो गया। आज तानी कोई बांगो हिसाब किताब को नहीं। हिसाब किताब हुआ के नील जी एक गाँव के माँ के कह चोरी होने लगी, कई भैंसा भाषा चोरी गई वह पुलिस में बार बार कंप्लेन दी, पुलिस को कोई न्याय को नहीं मिलियो। तो बा ने कहीं कहो कहते चोर पकड़ने तो कोई महात्मा है कई जगह थारे सुनेड़ा को नहीं बुझ जाला हो नहीं बे कह आखा देखे हैं अरे बे बता देगा चोरी की करेड़ी है। तो बे बैठे गया भेड़ा हो गया कई जना क्या महाराज जी मारे कई भैंस चोरी गई, कई यहाँ डाका पड़ गया, आ चोरी थे बताओ देख के कह मारा ही आखा खोलो। तो वो महाराज देख के बन बोलियो कह भाई चोरी जकी है नहीं बा गांव के अंदर हुई है, बाहर को नहीं है कोई। तो जी इनको मैं पतो क्या लगा कि थे यहाँ करो सारे गांव का रिश्तेदारी मोर गेड़े मान बुला लियो और गांव के बाहर पास है 2 जना ने एक चादर पकड़ा दियो, सारो गांव भी तड़े की टिपाओ बारी बारी और जके की चोरी करेड़ी है नहीं वो आदमी मूर्छा के आगे बैठे पड़ जाए, वो अपने आप है वह थाने बेरो पड़ जाए वो। क्योंकि यही तरीके का पहले प्रयोग करें लोग, क्यों वो डरते हो या तो आवे को नहीं पहले पकड़े जा। तो वहां करो के काम है बस चादर जी 2 जना पकड़ ली और सारे गांव ने टपा दियो कोई बड़ा मूर्छागित को नहीं है, कोई चोरी साबित को नहीं हुई। तो वह लोग दोबारा गया अब महाराज जी कने कह महाराज जी वो के कारण हो कह मैं सारा टपा दिया, अरे मारा कोई साबित हुई कौन कोई पकड़ में कौन यही बात है। तो महाराज जी बुजुर्ग चादर कण पकड़ रखी के चादर एक कान तो बलवान पूनियो लाग रही हो अरे एक कानी बलवान फगेड़ियो। तो बोले तो भाई चादर आला अब ठेकुण पड़ो हो बन टपा के देखो तो बे अब क्यों टपे चादर चढ़ा करे 6 महीना बाद टपेगा नील जी। नहीं आपने बड़ा अच्छा जोक्स कसा है क्योंकि राजनीतिज्ञ इस प्रकार के जोक्स आप कसते रहते हैं। तो भाकर जी एक मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ईमानदारी से मैं आपका उस पर जवाब भी चाहूँगा। आपने थोड़ी देर पहले टिकट की बात भी की, संजीव बेनीवाल की टिकट आपने एकदम फाइनल और पक्की मानकर आप चल रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा अगर कांग्रेस की टिकट नहीं बंटने देते हैं बलवान पुनिया भादरा में तो क्या मुख्य कड़ी टक्कर यहाँ देखने को नहीं मिलेगी संजीव बेनीवाल भाजपा टिकट या फिर बलवान पुनिया के बीच में? अनिल जी कांग्रेस गज का वोट जब है टिकट बनता है तो वह बलवान पुनियन देने वाला वोट है वह थोड़ी सा कांग्रेस का विरोध वोट है बांगो तो विभाजन हुआ है। तो वो कांग्रेस के वोट भाजपा को मिलेगी, भाजपा को मिलेगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा पीछे हमारे एक उपचुनाव हुए मुनसरी ब्लॉक को तो भी मैं बजरंग सारण एक उम्मीदवार खड़े कर दिए, मेरा 7 से वोट आया वो मैं चुनाव हार गया। अगर बजरंग सारण उम्मीदवार नहीं उतार तो भाजपा को उम्मीदवार जीत तो बटा। तो मैं तो इन्हें बहुत बढ़िया माना कांग्रेस की टिकट नहीं आओगी नहीं तो वे विरोध लोग वे सारा संजीव जी के पक्ष में गिरेगा वोट। मतलब भादरा का कांग्रेस से संजीव बेनीवाल को कैसे दे देंगे? मैं मानता हूँ भादरा में कांग्रेस है ही नहीं, भादरा में पार्टी है ही नहीं। अनिल जी आप पीछे का बैकग्राउंड निकालिए बी टाइम जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट जयदीप डुड्डी की काटी और भीम सिंह ने दी बी टाइम भीम सिंह जी का 5500 वोट आया। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट हुआ तो 76,000 जयदीप गया भीम सिंह गया 5500 क्यों हमारे। दूसरी बात कांग्रेस की टिकट जयदीप जी ले आया वोट आया 11,500। अगर भादरा में कांग्रेस का वोट होता तो जयदीप जी का वोट आता कांग्रेस का वोट भाई जयदीप जी का 11,500 वोट आया भाई बंगा घरू तालुका लालचंद जी का पुराना वोट है 11,500 बे वोट आया। उसके बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ उतारा गया 37,000 वोट भी लिए, जमानत भी बचाई, कांग्रेस का वोट बैंक कैसे नहीं? मैं आपको बताऊंगा जबकि पार्टी को राज आंत तो है नहीं ऊपर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को आंत तो है चाहे कांग्रेस को आंत तो है बींगा वोट वह बने अलग हूं अनिल जी। मतलब है बैज का वोट है सुरेश डॉक्टर गया तो पीछे सुरेश डॉक्टर आपका घराली चुनाव लड़ाए वहां 3500 वोट आया। ए वोट है कांग्रेस का कोनिया ए वोट है कांग्रेस के राज का। मतलब है बहुत बड़ो एक वर्ग है जिसको राज में जानो चाहे वो राज को जो माहौल बन जाए नहीं वह अतिरिक्त वोट हुए कम से कम 20% वोट है राज का वोट हुए नील जी माहौल और राज का बे वोट है बढ़िया जी का आया। क्यों बालों का ये सोचो कि राज कांग्रेस को बन लग रही है और बलवान पुनियन बड़े कोई बुझे को नहीं और ऊपर मुख्यमंत्री कांग्रेस को बनो डॉक्टर सुरेश
सुरेश चौधरी की चलेगी, ये कांड में 38,000 वोट आ गया। भादरा में व्यक्तिवादी पार्टी है, भादरा में कोई पार्टी नहीं है अनिल जी। अच्छा, एक सवाल मेरा और बनता है आपसे, क्योंकि आप भाजपा के बड़े सिपाही, कट्टर सिपाही है। अगर संजीव बेनीवाल की मान ले एक बार टिकट कट भी जाती है, तो क्या संजीव बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे और जीत पाएंगे या विधायक बनेंगे, क्या लगता है? नहीं, अब मान ही कह लेने, जो काम होने वाला होता ही नहीं है। अब आपको, आप मेरे को ये पूछ लो, हो सकता है आपकी अभी मृत्यु हो जाए, तो आप इसमें कैसे बोलेंगे? ये तो है ये बेतुकी बात हो है अनिल जी। अब टिकट कटेगी नहीं, टिकट ऐसे नहीं कटेगी। थे जागे गोबर थप्पे कोई बटोड़े में महिला बिन पूछ लियो, रियोड़गो ग्वालियो रोई में रियोड़ चरावे बिन पूछ लियो, थे नोर तारानगर थे हरियाणा में जाके पूछ लियो क्या भादरा से कौन जीत रहा है, किसको टिकट मिल रही है। थे यहाँ बताओ, बात चूल्हे चाकी तानी आ रही है, तो वे ऊपर बैठे हैं, वे लोग भोला थोड़ी हैं। टिकट काटे भी, टिकट को कोई कारण है नहीं जी कटने को। जवान जीता उम्मीदवार चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी को सिस्टम है, कांग्रेस को नहीं जो गली गली टिकट दे दे। चलो, ये आपका मत है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता का मत है, भाजपाइयों का मत हो सकता है, लेकिन क्षेत्र में चर्चा है कि अगर संजीव बेनीवाल की बाई चांस टिकट कटती भी है, तब भी वो मुख्य टक्कर में तिकोने संघर्ष में बने रहेंगे। इस पर क्या कहें? अनिल जी, मैं अब बात थाने पहले कहूँ क्या मतलब टिकट कटेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी में संजीव जी, तिकोनो अड़केंगो मतलब है। मैं कौन का भी तीसरो आदमी और खड़े हो जा, एक पीछे वो इतिहास देखा तो गहलोत जी आगे भादरा में जका जका की सभा करी है नहीं, चाहे बा पुराने जमाने में ज्ञान सिंह जी के नायडा हुए हैं, चाहे बिंगाबाद में डॉक्टर सुरेश के नायडा हुए हैं, या जयदीप जी के नायडा हुए हैं, या संजीव जी के नायडा हुए हैं, तो बांगा जज हटाए पैर टिके है नहीं, कोई बांगा बात गाली हटे ले। भादरा में वो 3-4 नंबर पर रहे हैं, मुख्य मुकाबले में आई को नहीं। गहलोत जी की हथफेरी इसी है, बा हाथ फेर दियो नहीं, वो आगे पनपे ही को नहीं, दूसरी पार्टी में जाके पुरुष में तो संजीव जी जो मौका पर बीजेपी में उठ गया नहीं की कौन बंटार बांगला रह जा। तो अभी आने वाले दिनों में नड्डा जी की बीकानेर में एक सभा हो सकती है, और यहाँ से चर्चा है कि एसपी सिंह वहां जाकर पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है टिकट कटने में या किसी को मिलने में, वो एसपी सिंह को लेकर आ रही है। और बलवान पूनिया के व्यक्ति जितने भी कार्यकर्ता है वो भी यही कहते हैं कि एसपी सिंह को ये टिकट मिल सकती है। तो अगर ऐसा नहीं होता, आपकी मान लेते हैं संजीव बेनीवाल को ही टिकट मिलेगी, तो एसपी सिंह क्या करेंगे? क्या बेकार में घूम रहे हो? नहीं, एसपी सिंह, मैं थाने एक पहला उदाहरण दियो भी, बहुत सी सवारी बिना टिकट भी बस में सवारी करें, चढ़े किराया दें कंडक्टर ने, टिकट कटे को नहीं। मैं ही वास्ते पहला थाने एक उदाहरण दे गए हूं। और एसपी सिंह में क्या योग्यता है जिको भारतीय जनता पार्टी में जागा जानता ही मैंने टिकट दे देगा। बाढ़ पंच को बांग कदी चुनाव को लड़ो, बैकग्राउंड बांगो दिखने लग रही है, एक बार ही घस के बिंगो भाई एमएलए बनो, बिंग बाद में बार बार चुनाव लड़ लिया, वही तो परिवार है बे में के इसी योग्यता है जिको भी एक तो 60,000 वोटा की बहुत बड़ी फौज ले फिर लग रही है भादरा का मां भी, आज वे वोट लाख का सारा जा रहे हैं, जो 60,000 आईडा है पीछे भी टिकट काट के और बिना काम बिन क्यों रिस्क में पड़े, इसी काम क्या भी करेंगे। आप बात कर रहे हैं योग्यता की, तो क्या किसी जिला कलेक्टर में, क्योंकि वो भी पूर्व जिला कलेक्टर है, आप योग्यता नहीं मानते किसी चुनाव लड़ने की? मैं अनिल जी थाना बताऊं कि अनुभव ज्ञान जो है नहीं, वो किताबी ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। अनुभव राजनीति का कलेक्टर साहब के पास कोई अनुभव नहीं है, और कलेक्टर साहब कोई कंपटीशन तोड़ के कलेक्टर कौन लगेगा, कोटे का माँ सीएमएचओ कलेक्टर बने रहे, ठीक है बाकी बात कलेक्टर में 2 साल जरूर रहा, लेकिन मैं कहूँ अनुभव को ज्ञान हुआ नहीं, वो किताबी ज्ञान अलग हुआ। बाने राजनीति गाँव माँ बा प्रोग्राम करें थे, गाँव में जाके हकीकत को बेरो पढ़ो, गाँव का लोग नहीं बे चूंतरिया पर बैठे पत्ता खेले नहीं, बे बेरो पढ़ ले, बे माथो पढ़ ले, बे होनियारो देख के बता दें कि वो आदमी राजनीति में कामयाब हो सके कौन नहीं हो सके, बस वातावरण सारो देख लें। तो कलेक्टर साहब ठीक है, पढ़े लिखे, अच्छी बातें करें, अच्छा मिलता जुलता रहे, सब बात ठीक है, लेकिन अनिल जी जो राजनीतिक अनुभव है, जो कूटनीति की तो है राजनीति में, बा बंग मां झलके कोनी गाँव में फिरे बे थे लोगों ने पूछ लियो। चलो, ये आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब भाकर जी, मैं एक कानून व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग जो लाइव है उनसे भी आवाज़ें आ रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल भी पूछा जाए। क्षेत्र में कई चोरियां भी हुई है और गुंडागर्दी यहाँ चरम पर है। आए दिन पीछे भी बहुत लगातार चोरियां हुई और देहात क्षेत्रों में भी चोरियां होने की घटनाएं जो है वो तेजी के साथ बढ़ी है।
तो आप कानून व्यवस्था को लेकर क्या कोई आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? आपने फसल बीमा क्लेम को लेकर भी धरना किया, अभी जिला बनाओ अभियान में भी आप जुड़े हैं, कानून व्यवस्था को लेकर आप कब सड़कों पर उतरेंगे? देखो, पार्टी का निर्देशन में पार्टी का सच्चा सिपाही हाँ, पार्टी को निर्देशन हो भीम चालनो फेर मारा है, नेताजी कोई आदेश देगा तो मैं आंदोलन जरूर करांगा। बाकी कानून व्यवस्था भादरा की बिल्कुल जर्जर है, कोई अठे धनी धोरी को नहीं, आपू वालों वापी बस है। और पूरे तहसील के माई हर चीज में किसी क्षेत्र में लियो निर्जित है, चाहे पानी को क्षेत्र हो है मारे में लिए माँ 4 साल में कभी डिगी रेडी में कौन देखी। जल जीवन के मिशन के माँ जका केंद्र रूपी साइडा बे लोगा वेस्ट कर दिया, खड़ी नकली मारे पाइपा घेरती। मैं कई बारी मीडिया कने और पेश हो कणी मेरी सुनाई कौन करी, और बे पीसा लगा दिया राज्य सरकार कन पीसा कोनी, गाँव की गली फोड़ फोड़ के खराब कर दी। बोले मैं पित्तल की टूंटी लगाऊंगा और मैं फलानी लगाऊंगा। आज बात बीच में रुकी पड़ी है, ना पीण को पानी है ना लगान को पानी है, और सड़कों के ऊपर को अब कालियो लुक मिला गया, दबा दब रोलर फेरन लाग रहे हैं। 2 महीना में कांकरा नाका उछल जा थे, देखियो चौमासो लागो बारिश होगी सारी रोड़ा दोबारा फूट जाएंगी। तो 284 करोड़ रुपया हाजी साहब लिया भादरा गमा। आज थे भादरा का हर वार्ड में जाके देख लो, दुर्गति होने लग रही है, लोग गंदो पानी पीने लग रहे हैं। वह 284 करोड़ रुपया इकट्ठे लगा के और कौन खा गयो? एक नाटक करो कि कंपनी आई है बिन में जुर्मानो लगा के कंपनी बदलती दूसरी लिया कि दूसरी अपील लिया भी सके 60 गांठ कर ली। और नगर पालिका भादरा में ये तो भ्रष्टाचार है। एक कोई वकील साहिबा ने 2 एक और हो रहे हैं, गलो साहब ने कह गए अरे 2 एक बुला गए एमएलए हर मरोड़ी लगाए कहे 15-20 हजार मुमडना वोट है गए। तो इन बलवान पुनियन गिरते थे कांग्रेसी टिक ने बांटो क्यों? कोई गुलाम है कि गई मोमडन गुलाम है गे? बुद्धिमान कौन के लोग हैं? जो आदमी सही काम करेगो, सही बात करेगो, सही विकास करेगो। बाजार गए माँ दुर्गति होने लगी, रोज दुकाना टूटने लगी, रोज मोटरसाइकिल चोरी होने लग रहे हैं, रोज की अज्ञात लोग आगे और बाजार के माँ दहशत फैलाने लग रहे हैं। तो लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा जका मोमना मोला है जका वार्ड है नहीं वह सबसे ज्यादा पीड़ित थे। जाए लोगों ने पूछो तो आगे सोच है नहीं सही को नहीं। अनिल जी, आपने व्यवस्था को लेकर जितने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, आप मानते हैं कि विपक्ष की भूमिका उतनी सार्थक साबित नहीं हो पा रही है? मानेंगे आप? विपक्ष करे के अनिल जी, मैं बार बार एसडीएम महोदय ने एसडीएम मैडम ने बार बार ज्ञापन दिया। मैं कहो थे 1800 पॉलिसी है रिजेक्ट करी है, अंगो कारण बता के थे आगे टांगो क्यों को नहीं आ क्यों कौन को कहीं किसान की आ कमी रही जो प्रीमियम पुटो गिरी यारिंगो बीमो कौन दियो। मैं कहूँ अठे सुनना रही कोनी इसो में देखे कोनी राज है आज तानी कह कोई प्रजातंत्र का धरनो लगाए तो बिगन आगे कोई बुझे। अड़ते देखो बजरंग सहारण 2 बारी डूंगराने का धरनो करियो, दोनों बारी बिना आश्वासन देगे हटो खड़े करियो, बिगी एक बात पूरी कोनी हुई। एक ही बात बजरंग सहारण की भी दिन पर है पूरी कोनी हुई, 2 बारी हटो उठायो। तो लोग के बात करके फुरजे बात करके फुरजे हैं बंगो के पकड़ा नहीं बताओ। अठे कोई धनी दोरी कोनी, अरे पूरी अराजकता है भादरा गमा। अरे चोर दुक्का दुपा सब बलवान पुनियन तो चंदो चाहिए पीसा चाहिए और कोई मतलब को नहीं। बलवान पुनी है कर्मचारियां ट्रांसफर करया तो बंग वहीं किया गया बिंगो रिश्वत को रूप बदलियो। अनिल जी कहना क्यों ट्रांसफर करियो तो बिन कहो कान कह दियो थाने घरे प्रोग्राम करना पड़ो। प्रोग्राम को मतलब माला गालनी पड़ेगी और लोगों की इतनी हद पार कर दी अनिल जी। पीछे एक मारो नोर जिला बनाओ संघर्ष समिति को, एक आंदोलन हो एसडीएम कार्यालय आ गए बिंग माँ के शिक्षक संघ है एक बड़ भी समर्थन दियो। तो जगदीश जी ढाका है मांगे लड़की बिठा आगी कोई पत्रकार साथी बिन बुझ लियो पूरी करके नोर जिलो बनाओ जो साजो कार्यक्रम है मैं आगी भी लड़की का ऊपर लोग 17 सीसी का नोटिस कर दिया नील जी सस्पेंड करने खातर है और सस्पेंड करेगा अभी ने लोग इतना अच्छा है दुशासन और दुर्योधन को राज कर रखे महिला जी करे नहीं तो और आज दिल्ली जानो सोरो को नहीं। बाकर जी, अब जब हम वार्ता कर रहे हैं, हमारे पास से थोड़ी देर पहले फोन आए थे भादरा कस्बे से, बलवान पुनिया अपने कार्यकर्ताओं को लेकर किसान भवन को लेकर चंदा कर रहे हैं बाजार से। तो किसान भवन तो बन चुका
मांगनू चंदो लियो, मैं टीकरी बॉर्डर जाऊं, फलानी बॉर्डर जाऊं, ओ चंदो ले गए अरा साबित करना चाहे कि मेरे कने पीसा कोनी लोग और चक्कर माजिया चुनाव में चंदो दे दें। अरे बड़ो भारी भ्रष्टाचार करिए, बहुत रुपया बे आंता नहीं है नी। आ जांच करावा नील जी थारी बाइक बहुत कौन सुनी कोई सरदार जी बस गए मां सफर करा और बांगा हाथ गए घड़ी, और घड़ी बड़ी महंगी सोने की चैनी अमरीका ले आई, तो भीड़ ही ज्यादा घड़ी बिंगो साइड बाल टूट गयो, कोई बीच में दबणो बा घड़ी नीचे गिर गई नहीं, जब बा घड़ी बस वाले कंडक्टर चक्के आप वाले झोले में गाल ली बिंगे निगे पड़ गई। तो सरदार जी थोड़ी दूर बस चाली, जे कहो मेरी घड़ी गम गई, आसे पासे सवारिया ने पूछो कहीं बताई याद कोनी, फिर जाए कहो वो सरदार जी तो तलाशी ले सवारिया की, और सागे ही वो कंडक्टर ले सवारिया की तलाशी। अब सवारियां की तलाशी ले ली, घड़ी हुए तो मिले सवारियां ने, फिर वो कंडक्टर उल्टो सरदार जी ने डांटा है कि क्यों भी ना काम को टाइम खराब करो, खड़े देर कन घड़ी का है। सरदार बोलियो कोई बात को नहीं, बस थे चालन दो, लेकिन घड़ी की है नहीं भी मां अलार्म भरेड़ो है 12 बजे को, घड़ी बज गए टूगी 12 बजेगा तो घड़ी आप ही बता दी किंग है कन्ना है कंडक्टर साहब। तो आचार संहिता लग गई अनिल जी, जब आप ही बेरो पड़ जाओ कितना पीसा कर रखे, मैं सारी जांच कराऊंगा, एक एक खोज काट लेंगा, पीसा कटे अठे ईडी सीबीआई से आएंगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। तो दोस्तों ये थे शंकर भाकर, काफी दिनों बाद हमसे मुलाकात हुई तो हमने कई सवालों के जवाब इनसे चाहे, और बेबाक तरीके से शंकर भाकर जो है अपनी बात रखने के लिए विख्यात है। दोस्तों इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।